नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वेणुगोपाल, सरकारी स्कूल तोरलक्की, कोलार जिला से। चलिए आज हम दुनिया में पहला मकान पाठ से संबंधित वीडियो नोट्स के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। आप इस वीडियो नोट्स को नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन के द्वारा डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो चलिए एक वाक्य में उत्तर लिखेंगे। सिंगापो आदिवासी कहाँ रहते थे? उत्तर, सिंगापो आदिवासी पूर्वोत्तर भारत में रहते थे। सबसे पहले आदमी को मकान बनाना किसने सिखाया? उत्तर, सबसे पहले आदमी को मकान बनाना बहुत से पशुओं ने सिखाया। मकान के बारे में पूछताछ करने दोनों दोस्त कहाँ चल पड़े? उत्तर, मकान के बारे में पूछताछ करने दोनों दोस्त जंगल की ओर चल पड़े। दोस्तों की मुलाकात सबसे पहले किससे हुई? दोस्तों की मुलाकात सबसे पहले हाथी से हुई। दोस्तों ने क्या क्या तय किया? उत्तर, दोस्तों ने मकान बनाने की जानकारी प्राप्त करने के लिए जंगल की ओर जाने का निश्चय किया। हाथी से उत्तर पाकर दोस्त किससे मिले? उत्तर, हाथी से उत्तर पाकर दोस्त सांप से मिले। सब जानवरों की बातें सुनकर दोस्तों ने क्या किया? उत्तर, सब जानवरों की बातें सुनकर दोस्तों ने एक मकान बनाया। चलिए अब 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखेंगे। लालिम और किंचा लालिदाम जंगल की ओर क्यों चल पड़े? उत्तर, किंद्रू लालिम और किंचा लालिदाम नामक 2 दोस्तों ने तय किया कि वे मकान बनाएंगे, लेकिन वे नहीं जानते थे कि मकान कैसे बनाए जाते हैं। इसलिए वे पशुओं से पूछताछ करने के लिए जंगल की ओर चल पड़े। दोस्तों ने हाथी के साथ किसकी चर्चा की? उत्तर, दोस्तों ने हाथी के साथ इस प्रकार की चर्चा की कि हाथी के पैर होते हैं, उसी प्रकार लकड़ी के मोटे एवं मजबूत गोले काटकर मकान बनाने के लिए उसका उपयोग करना। हाथी ने दोस्तों को क्या उत्तर दिया? उत्तर, हाथी ने दोस्तों को उत्तर दिया कि मकान बनाने के लिए पेड़ों से लकड़ी के इतने मोटे और मजबूत गोले काट लो जितने मेरे पैर हैं। आगे की बात तो मैं नहीं जानता। दोस्तों ने किन किन जानवरों से मुलाकात की? दोस्तों ने हाथी, सांप, भैंस और मछली से मुलाकात की। तो चलिए अब 3-4 वाक्यों में उत्तर लिखेंगे। सांप ने दोस्तों को क्या सुझाव दिया? उत्तर, हाथी से पूछताछ करने के बाद दोनों दोस्तों ने सांप को रोका, उसे नमस्कार किया और मकान बनाने की तरकीबें के बारे में पूछा। तब सांप ने दोस्तों को यह सुझाव दिया कि ऐसा करो कि लकड़ी ऐसे पतली और लंबी काटो जैसा मैं हूं। भैंस के पंजर से दोस्तों को क्या जानकारी मिली? उत्तर, भैंस के पंजर से दोस्तों को यह जानकारी मिली जैसे पंजर में 4 हड्डियां पड़ी है, उसी तरह 4 मोटे गोले जमीन में गाड़कर उन पर पतली और लंबी लकड़ियों से चप्पर का पंजर बना लेना। मछली ने दोस्तों के प्रश्नों का जवाब क्या दिया? उत्तर, मछली ने दोस्तों के प्रश्न का जवाब इस तरह दिया। आप लोग ज़रा मेरी पीठ की पट्टियां ध्यान से देख लो, फिर पेड़ों से बहुत सी पत्तियां तोड़ लो। इन पत्तियों को चप्पर पर उसी तरह जमा दो जैसे मेरी पीठ पर पट्टियां हैं। तो चलिए अब व्याकरण की ओर बढ़ते हैं। तो अनुरूपता को देखेंगे। हाथी जंगली जानवर, भैंस पालतू जानवर, मछली पानी, सांप उभय। मछली तैरना, सांप खिसकना। हाथी सूंड, भैंस सींग। चलिए अन्य वचन के बारे में जानते हैं। कहानी, कहानियाँ, गुफा, गुफाएं, पेड़, पेड़, पत्ती, पत्तियाँ, हड्डी, हड्डियाँ, मछली, मछलियाँ, लकड़ी, लकड़ियाँ, पट्टी, पट्टियाँ, लोग, लोग, घर, घर। तो चले आगे बढ़ते हैं अन्य लिंग की ओर। आदमी, औरत, हाथी, हाथिनी, भैंस, भैंसा, शेर, शेरनी, मोर, मोरनी, भाई, बहन। अब विलोम शब्द की ओर बढ़ते हैं। बहुत, कम, दिन, रात, नीचे, ऊपर, मुश्किल, आसान, आगे, पीछे, मजबूत, कोमल, लंबी, छोटी, पास, दूर, दोस्त, दुश्मन, काटना, जोड़ना। तो चलिए जोड़कर लिखेंगे। तालाब,
मछली, हाथी, पैर, भैंस, हड्डियाँ, पहला, मकान, सिंगापुर, आदिवासी। अब रिक्त स्थान को भरने के प्रयास करेंगे। भैंस ने दोस्तों को अपने भैंस का पंजर दिखाया। दोस्तों की मुलाकात अंत में मछली से हुई। आप लोग जरा मेरी पीठ की पट्टियां ध्यान से देख लो। भैंस बहन हम लोग मकान बनाना चाहते हैं। तो चलिए पर्यायवाची शब्दों के बारे में जानते हैं। मकान, इसका अर्थ होगा घर। पेड़, इसका अर्थ होगा वृक्ष। दोस्त, इसका अर्थ होगा मित्र। भेंट, इसका अर्थ होगा मुलाकात। चलिए अब प्रथम प्रेरणात्मक क्रिया के रूप में जानेंगे। बनना, बनाना, गिरना, गिराना, लगना, लगाना, सीखना, सिखाना, करना, कराना, ठहरना, ठहराना। तो चलिए सही शब्द चुनकर लिखेंगे। हाथी, जंगल। सांप, बिल। पक्षी, आसमान। भैंस, पालतू। मछली, पानी। बैलगाड़ी, गांव। चलिए अब अनुवाद की ओर बढ़ते हैं। तो कन्नड़ में अनुवाद करने की कोशिश करेंगे। भैंस ने दोस्तों को पंजर दिखाया। ಎಮ್ಮೆಯು ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಸತ್ತ ಕೋಣದ ಮೂಳೆಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಿತು। सांप ने कहा, आगे की बात मैं नहीं जानता। ಹಾವು ತನಗೆ ಮುಂದೇನು ತಿಳಿದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿತು। हाथी बोला, इसमें क्या कठिनाई है। ಆನೆಯು ಇದೇನು ಮಹಾ ಕಷ್ಟ ಎಂದು ಹೇಳಿತು। तालाब में एक बहुत बड़ी मछली तैर रही थी। ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮೀನು ಈಜುತ್ತಿತ್ತು। तो धन्यवाद दोस्तों।